हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। रामा ग्लोबल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम लोग 24 और 25 अक्टूबर की करंट अफेयर को कवर करेंगे। इसमें सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हमने कवर किए हैं इस क्लास में। ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो वीडियो में ध्यानपूर्वक सभी प्रश्नों को पढ़ते हुए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की क्लास का दोस्तों पहला प्रश्न दिया गया है, अक्टूबर 2025 में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के कोप 10 ब्यूरो के उपाध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। तो इसका सही उत्तर आप सभी का है, खेल में डोपिंग विरोधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के लिए रूप में फिर से चुना गया है। यानी ऑप्शन बी आप सभी का दोस्तों राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया दोस्तों, हाल ही में जापान की पहली प्रधानमंत्री महिला कौन बनी है। तो इनका राइट आंसर है आप सभी का, ये सनई तकाइची जो हैं वो आपकी पहली महिला जापान की प्रधानमंत्री बनी है। यानी ऑप्शन बी आप सभी का दोस्तों राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आप सभी का क्या दिया गया है, भारत और यूनाइटेड किंगडम में युवा भारतीय प्रतिभा को सैद्धांतिक भौतिकी और गणित में बढ़ावा देने के लिए किस नए वैज्ञानिक फेलोशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है आप सभी का, आपका राइट आंसर है दोस्तों रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम जो है उसका शुभारंभ किया गया है। यानी ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, कोल इंडिया लिमिटेड CIL ने नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस IIT के साथ सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है आप सभी का दोस्तों, IIT मद्रास ने हस्ताक्षर किए हैं। यानी ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, अक्टूबर 2025 में ज्ञापन भारत समुद्री अभ्यास में किस भारतीय नौसेना जहाज ने भाग लिया है। तो इसका राइट आंसर है जो आपका INS सह्याद्री जो जहाज है नौसेना का, उसने भाग लिया है। यानी ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जा रहा है 2025 का। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ये आपका जर्मनी के बर्लिन में स्थापित आयोजित किया जा रहा है। यानी ऑप्शन बी आप सभी का दोस्तों राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन आप सभी का है दोस्तों, अगर वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने सभी साथियों तक शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने किस शब्द का उपयोग सभी खाद्य और पेय लेबल पर प्रतिबंधित कर दिया है ताकि उपभोक्ताओं की सुरक्षा की जा सके। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है आप सभी का, ORS ने यानी ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन ने उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए इसको प्रतिबंधित कर दिया है। यानी ऑप्शन ए आप सभी का दोस्तों राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आप सभी का, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज GBD रिपोर्ट 2025 के अनुसार गैर संक्रामक रोग दुनिया की कुल मृत्यु दर और रुग्णता का लगभग कितना हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर आप सभी का है दोस्तों, यह लगभग 2/3 हिस्सा है। यानी ऑप्शन सी आप सभी का दोस्तों राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय सेना ने असाधारण खेल उपलब्धियों और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बनने के लिए नीरज चोपड़ा को कौन सी मानद रैंक प्रदान की गई है, मानद रैंक। तो इसका राइट आंसर है लेफ्टिनेंट कर्नल की नीरज चोपड़ा को मानद रैंक प्राप्त की गई है, इनको उपाधि मिली है लेफ्टिनेंट कर्नल की। यानी ऑप्शन डी आप सभी का राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है भाई, भारत का पहला 132 मीटर केबल ग्लास ब्रिज बजरंग सेतु किस शहर में खोलने की तैयार है। तो इसका राइट आंसर है आप सभी का दोस्तों, ये आपका ऋषिकेश में खोलने के लिए तैयार है। यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है।
चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? भारत में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह 2025 का विषय यानी थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ये आपका साइबर जागृत भारत जो है वो इसका थीम है, यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है। हाल ही में किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 150 साल पुरानी दरबार ट्रांसफर प्रणाली को 4 साल के अंतराल के बाद पुनर्जीवित किया है? तो इसका राइट आंसर है आप सभी का जो जम्मू कश्मीर जो है उसने पुनर्जीवित किया है। ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है। ग्लोबल स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन फोरम की स्थापना के दौरान किस वर्ष विश्व हिम तेंदुआ दिवस की स्थापना की गई थी? तो आपके 2015 वर्ष में स्थापना की गई थी, यानी ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी का है। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन व्यापार एवं विकास का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है आप सभी का ये आपका स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है। 2023 में वायु प्रदूषण से संबंधित बीमारियों के कारण भारत में कितनी मौतें हुई थी, जैसे कि स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट में बताया गया है? इसका सही उत्तर है आप सभी का लगभग 2 मिलियन मौतें हुई थी, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। सही उत्तर ऑप्शन सी 2 मिलियन है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का है। DPIIT उद्योग आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने भारत में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर है आप सभी का कोटक महिंद्रा बैंक ने हस्ताक्षर किए हैं, यानी ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में PTC इंडस्ट्रीज के टाइटेनियम और सुपर ऑयल मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर है कहाँ किया है? तो ये आपका लखनऊ में किया है, यानी ऑप्शन डी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है। विज्ञान जगत के दिग्गज पद्मश्री में से सम्मानित पीयूष पांडे का हाल ही में 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें किस प्रसिद्ध विज्ञापन एजेंसी के कार्यकारी अध्यक्ष और वर्ल्ड वाइड मुख्य रचनात्मक अधिकारी के रूप में जाना जाता था? तो इनको किन अधिकारी के रूप में जाना जाता था? तो ये आपके ओगिलवी अधिकारी के रूप में जाना जाता था, यानी ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय खेल डोपिंग विरोधी सम्मेलन के 10वें सत्र में एशिया प्रशांत समूह फोर्थ जो है वो ब्यूरो का कौन सा पद चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है आप सभी का यह दोस्तों उपाध्यक्ष का पद चुना गया है, यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है। मानव रहित गगनयान जीवन मिशन की लगभग 90% तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसरो के अध्यक्ष के अनुसार इस मिशन में कौन सा मानव रूपी रोबोट अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? तो इसका क्या नाम है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है व्योम मित्र जो है वो उसको रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, यानी ऑप्शन बी आप सभी का सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न आपका है। विश्व पोलियो दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आप सभी का ये आपका 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व पोलियो दिवस, यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है आप सभी का। 26 अक्टूबर 2025 को होने वाले 22वें जो एशियन भारत शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है वो कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर है आप सभी का ये आपका जो मलेशिया है वो इसकी मेजबानी करेगा, यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा हाल ही में जारी किए गए रक्षा खरीद मैनुअल DPM 2025 का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है आप सभी का सशस्त्र बलों के लिए राजस्व खरीद प्रक्रिया को सरल और
तर्कसंगत बनाना इसका उद्देश्य है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है आप सभी का, सुल्तान ऑफ जौहर कप 2025 को वार्षिक अंडर 21 पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर है आप सभी का दोस्तों, ये आपका रजत पदक जो है वो जीता है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का सही उत्तर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है, अक्टूबर 2025 में मां शिशु संक्रमण की 3 प्रमुख बीमारियां HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी को पूरी तरह से समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, यह आपका मालदीव्स जो देश है वो दुनिया का सबसे पहला देश बन गया है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का दोस्तों राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, पंजाब की लिपि कौन सी है? तो पंजाब की लिपि आपकी गुरुमुखी जो लिपि है वो पंजाब की लिपि है, यानी ऑप्शन डी आप सभी का सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका सही उत्तर है आप सभी का दोस्तों, भारत में सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये आपका दोस्तों राष्ट्रपति होता है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है आपका, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो ये आपका विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, यानी ऑप्शन डी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका, किस रोग के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर है आप सभी का मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग होता है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का दोस्तों सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आप सभी का क्या दिया गया है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, यानी ऑप्शन डी आप सभी का सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू आपका ये असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का सही उत्तर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार आपका चीन में हुआ था, यानी ऑप्शन सी आप सभी का सही उत्तर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम जो किनारा है वो कौन सा है? तो ये आपका दोस्तों दक्षिणतम किनारा आपका कन्याकुमारी है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का फ्रेंड्स राइट आंसर है, सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का दोस्तों राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका, किस साल नागालैंड भारत के एक अलग राज्य के रूप में बना था? तो इसका राइट आंसर है, ये आपका दोस्तों 1963 में बना था, यानी ऑप्शन बी आप सभी का फ्रेंड्स राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, तो दोस्तों इस क्लास में हमने टॉप 35 क्वेश्चन कवर किए हैं। ये सभी क्वेश्चन हमें उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी साथियों तक शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हो दोस्तों जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंचती रहे प्रतिदिन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।